ऑफ रोडिंग के दीवानों के लिए ये रोड एकदम लाजवाब है। एक मस्ट विजिट ये रोड है। इससे पहले कि यहाँ रोड बहुत अच्छा बन जाए, क्योंकि आई थिंक आने वाले 3-4 सालों में रोड यहाँ बन जाएगा, तो उससे पहले आ जाइए यहाँ पे, अपनी बकेट लिस्ट में इसको शामिल कर लीजिए। लो जी दिलकश नज़ारे लवो मिलम वैली वालों दे। सामने का व्यू देखो, मैं यार देख के मतलब हैरान हूँ, मतलब इतना मस्त व्यू है ना, और इतना खतरनाक रोड। भाई देखो, सुंदर नज़ारा देखने के लिए ना खतरा तो मोल लेना पड़ता है थोड़ा सा, बट ये रोड कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। जो भी इस रोड पे आए प्लीज़ कोई भी गलती ना करें, कोई भी नशा करके गाड़ी ना चलाएं। ड्रिंक एंड ड्राइव ये ऐसी वैली नहीं है कि आप मतलब मस्ती का कोई स्थान नहीं है, कोई यहाँ जगह नहीं। यहाँ तो सिर्फ नेचर के मजे लो और सावधानी रखो पूरी, वरना नेचर का हिस्सा बनने को टाइम नहीं लगेगा। हाँ। अराउंड 48 किलोमीटर आ चुके हैं हम मिलम वाले मोड़ से, जो मुंशियारी धारचूला रोड पे था। और ये पैच ना बिल्कुल ऐसा आ चुका है, मतलब पत्थर ही पत्थर है। छोटे छोटे गांव आए रास्ते में, बट कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं। एक लास्पा था पीछे आया था जो 4x2 गाड़ी की बस की बात नहीं है, चाहे वो कोई भी गाड़ी। बाकी हाँ, जिनकी हाइट गाड़ियों की ज़्यादा है, जैसे बोलेरो होगी, स्कॉर्पियो होगी, वो आ सकते हैं, ड्राइवर अगर अच्छे हैं। हम पहुंचे हैं रेलीकोट, 3050 मीटर ऊंचाई पे। ये जो रास्ता हमने छोड़ दिया है हमारे लेफ्ट साइड नदी के उस पार, ये जाता है गंदर और बिच्छू गांव में, जहाँ से होता है नंदा देवी बेस कैंप का ट्रैक स्टार्ट। तो मिलम जाने के लिए हमें राइट लेना पड़ेगा, पीछे ही बर्फू गांव था। अगर आपको यहाँ रुकना है तो यहाँ होम स्टे की फैसिलिटी भी है। अभी आपको दिखाएंगे नंदा देवी का व्यू, यहाँ से आता है। दोनों गांवों के बीच में से बड़ा अच्छा व्यू आता है। जी यहाँ से रह गया मिलम ओनली 2 किलोमीटर, और यहाँ से देखिए सीधा बिल्कुल साफ आपको व्यू दिखता है नदी पर्वत का। और उसके बाद शायद ये नहीं दिखेगा। आज मौसम बहुत साफ है यहाँ, लोकल्स कह रहे थे कि बादल रहते हैं तो ये नहीं दिखता। तो चलिए अब सीधा गाड़ी मिलम में ही रोकेंगे। ये रहा पर्वत है, ये त्रिशूली पर्वत, ये नंदा देवी भी छोटा है। लो जी, सामने हमारे दिख रहा है मिलम गांव। सुबह के चले हुए हमें लग गए करीबन 6 घंटे, क्योंकि हम बिल्कुल रास्ते का मजा लेते हुए आए हैं। रोड की हालत बिल्कुल खराब है। और ये जो पीछे पर्वत दिख रहा है, ये इसका नाम है त्रिशूली पर्वत। अभी चलते हैं गांव में। ये देखिए पानी में कैसे उन चट्टानों को काट रखा है। शेप देखिए, स्थिति में एकदम शेप है। ऐसे ही शेप देखने को मिल रही है।
दोस्तों ये जो पुल टूटा हुआ है ये इसी साल टूटा था, बट BRO की मेहनत देखिए, नया पुल फटाफट इन्होंने यहाँ बना दिया है। पहले गाड़ियाँ यहाँ तक ही आती थी, बट अभी गाड़ियाँ मिलम तक पूरी जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल मिलम गांव में। एक ऐसा गांव जो उत्तराखंड का एक बहुत बड़े गांव में से एक था, बट अब देखिए यहाँ आधे से ज़्यादा गांव ये खंडर में बदल चुका है, क्योंकि इंडो चाइना वॉर के बाद सारे गांव वालों को यहाँ से पलायन करना पड़ा। तो मिलम गांव से थोड़ी सी पहले जैसे ही गांव की एंट्री होती है, हमने यहाँ गाड़ी लगा दी है। और देखिए जिमनी हमारे साथ जो आई थी, ये होटल की गाड़ी है। अभी हमने यहाँ खाना बनाया, खाना खा लिया है, टाइम ज़्यादा हो गया, बहुत लेट हो गए हैं। और अब हम जाएंगे थोड़ी देर मिलम गांव में। यहाँ दोस्तों यहाँ हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है ना, हमने ट्राई किया था ड्रोन उड़ाने की, बट ड्रोन इधर उधर जा रहा है तो हमने वो कैंसिल ही कर दिया। देखिए यहाँ पे गलियों की एक भूल भुलैया जैसी है, पतली पतली गलियां हैं और इतने यहाँ मोड़ हैं, बस यहाँ तक ये गांव ख़त्म हो चुका। आगे ये सीधा रास्ता जाता है। अगर ऐसा बोलें तो कि ये एक आखिरी गांव है इस रूट का, इंडिया का, तो बिल्कुल सही है। आगे कोई गाड़ी नहीं जाती, कोई गांव नहीं है। ये पूरी जोहार वैली है हमारे यहाँ जहाँ से अच्छे अच्छे व्यू दिखते हैं ऊंची ऊंची पीक्स के। यहीं से आगे से ही दिखता है आपका, पीछे से दिख रहा था त्रिशूली पर्वत, और इन दो पहाड़ों के बीच से दिखता है आपका नंदा देवी का ईस्ट फेस। तो दोस्तों हमने देखा कि ये रास्ता कितना ही मुश्किल है। खैर हमारे पास गुरखा थी इसलिए हम यहाँ तक पहुँच पाए, बट अगर मेरी ब्रेजा यहाँ होती तो आई डोंट थिंक कि वो पहुँच पाती यहाँ तक। तो है एक्चुअली में ये रोड 4x4 के लिए ही अलाउड है, इसलिए अलाउड है क्योंकि रास्ता ठीक नहीं है। तो दोस्तों ये यहाँ पे इकलौता होम स्टे है। भैया का नाम है भरत सिंह। ये यहाँ पे रहते हैं, आपको रुकने की अच्छी फैसिलिटी यहाँ देंगे, ये खाना देंगे बिल्कुल अच्छा। भैया इस जगह के बारे में कुछ बताइए, यहाँ पे आप कैसे सर्वाइव करते हो? आप सर्दियों में रहते हो वहाँ पे? ना लास्ट ये नवंबर लास्ट तक हम नीचे चले जाएंगे। अच्छा, अप्रैल से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाता है सर, वह बर्फ़ पे डिपेंड है। अगर बर्फ़ ज़्यादा पड़ गई तो थोड़ा मई में आते हैं, लास्ट मई अप्रैल लास्ट तक। अभी मौसम ठीक ठाक है, वैसे वेदर सही है। तो आपके पास सामान कैसे आता है? गाड़ियाँ आती हैं? अभी पिछले साल से गाड़ी चल रही है सर यहाँ, पिछले साल से गाड़ी आ रही, तो अब सुविधा होगी। पिछले साल अच्छा, ओके। पिछले साल उससे पहले हम पैदल ही आए कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ पिछले साल से गाड़ी आने स्टार्ट हुई हैं। अब गाड़ी आ गई तो लोग टूरिस्ट भी आ रहे हैं, काफ़ी राशन पानी जो भी है मतलब। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी ऑफ रोडिंग करनी है तो इस वैली में आइए और भैया की सेवाओं का आनंद उठाइए, आपको अच्छी फैसिलिटी देंगे। हाँ जी, ये मिलम गांव है सर, एशिया का सबसे बड़ा गांव है पूरा, ये एशिया का। ये पहले होता था? हाँ, अब बिल्कुल बन चुका है खंडर, क्योंकि हाँ 62 की वॉर के बाद, 62 के बाद लगभग लोग छोड़ना स्टार्ट कर दिए, लोग छोड़ चले गए, नीचे चले गए। ट्रेड होता था वो किस चीज का होता था? तिब्बत से होता था ना आगे जाके? हाँ, पहले पुराना वाला रास्ता इधर ही बगलेसर की साइड, फिर बाद में इधर जो ये नदी आ रही है, इधर जो पुलिया है दुंग साइड से, फिर वहाँ से ये वाला रास्ता टफ था उस टाइम में पहले। फिर बाद में लोग जाते रहे, खोज हो गया उसका। और मिलम से आई थिंक एक रूट था, ट्रेड रूट, जो नीति वैली की रूट था। इधर से हम अगर जाएंगे तो गढ़वाल हम यहाँ पहुँच जाएंगे, क्या बोलते हैं आपका, जोशीमठ से आते जाते रहे, जो हमारी आर्मी है ठीक वो LRP SRP करते रहते हैं। इधर से नहीं होने को तो इस पहाड़ी के पीछे गढ़वाल ही हुआ सर। ये लेकिन ये है कि मतलब रास्ता नहीं हुआ,
ये नन्दा देवी हुआ इधर, हाँ इधर ये जस्ट उधर आपका आ गया गढ़वाल, इधर आ गया कुमाऊं। यहाँ से सबसे नजदीक मतलब यही मानो, यहाँ से तो जाते हैं पैदल वो ट्रैक के ये बाद। भाई हमारे साथ आए थे, मुनस्यारी से एक साथ निकले थे, बट हम थोड़ा रुक गए थे पीछे, जिमनी में आए थे ये लोग ना। तो आप कहाँ तक होके आए हो? हम ऊपर ग्लेशियर तक, ग्लेशियर तक होके आए हो? जहाँ से ये गोरी गंगा निकलती है ना, वहीं तक होके आए हुए। अरे वाह जी वाह, यहाँ से लगभग 3-3.5 किलोमीटर हो गए। आप जल्दी पहुंच गए ना, अब रुके नहीं रास्ते में कहीं? ना बीच बीच में रुके हम, जहाँ जहाँ पे गाँव आ रहे थे वहाँ पे रुके हम। अच्छा। हाँ काफी जल्दी आ गए आप वहां से ग्लेशियर से। हाँ अभी वापस जाओगे? हाँ, वापस जाएंगे। तो साथ ही चलेंगे हम ना। हाँ हाँ, हाँ कितनी देर में जाओगे आप? बस चलते हैं सीधे सीधे। 3 घंटे का ही होगा ज़्यादा। ना बहुत टफ है, 3 घंटे से हाँ, ज्यादा। वो अंधेरे अंधेरे में ना, उजाले में ही हमने वो रास्ता क्रॉस कर लेना ना, वो जहाँ नदी वाला है, पानी हाँ, वाला, वो बुगडियार तक। है ना, अब कुछ नहीं होता, अब तो पानी कम है। ना यार, वो जो बेंड है ना, वो खतरनाक है। वो गाड़ी आगे पीछे करनी पड़ रही है उसमें, वो थोड़ा सा उसमें वो रिस्क है उधर। मेरे को भी 3-4 मोड़ पे गाड़ी मैंने भी आगे पीछे की थी। हाँ, आगे पीछे करनी पड़ती है। में काटनी पड़ती नहीं, हाँ वो तो है, जितनी भी गाड़ी आ रही है एक बार। वो डाउन में क्या है, डाउन में और भी दिक्कत होगी, हम्म। तो वो अभी उजाले में जितना क्रॉस हो जाएगा। हम है जी हरियाणा से। हाँ, सब लोग वही हमारे होटल में ही उधर रुके हैं, इन्हीं के होटल में। साथ ही आए हम वहाँ तक, बुगडियार तक। तो इस गांव में अभी तक बिजली नहीं आई ना अभी तक। टूरिस्ट भी बहुत कम आते हैं ना, यहाँ पे बहुत कम आते हैं। तो यहाँ के जो लोकल हैं भरत भाई, हमें देंगे थोड़ी कीड़ा जड़ी। हटो। इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, चाय पिलाई इन्होंने, बहुत बहुत अच्छा हमारा गेस्चर किया। अभी हमें निकलना होगा फटाफट, नहीं तो हम हो जाएंगे लेट और पहुंच नहीं पाएंगे। तिब्बत की मोहर, तिब्बत जब तिब्बत बार होता है। देखो ये उस टाइम के पत्थर हैं जो तिब्बत से लाए गए थे। ये है ऐरावत हाथी, तराशी की गई है पत्थर पे। ये एक ही पत्थर था जो टूट गया है ना, ये एक ही पत्थर था जो टूट गया है। ठीक है, ये पूरा हाँ। पत्थर एक ही था। इस एंगल से जुड़ा। छोटे मोटे टूटे। ये है जी बहुमूल्य कीड़ा जड़ी जो पाई जाती है इस एल्टीट्यूड पे। यार सा गम्बू बोलते हैं। तो इनका प्राइस आप बेचते हो तो बल्क में बेचते हो ना? किलो में कितने रुपए किलो के हिसाब से बिकती है? वो रेट फिक्स नहीं हुआ सर। अच्छा, फिर भी। अच्छा, हम बाहर से आते हैं, हम खाली काश्तकार हैं यहाँ पे। ओके ओके अब ओके। हमारा घर है तो हम जाते हैं जंगलों में, ढूंढ के लाते हैं। ठेकेदार जो रेट लगाएगा उसके हिसाब से बेचते हैं। प्राइस फिक्स नहीं है। ये छोटा सा किसी को ये जड़, एक आध पीस लेना हो तो ये मतलब किस काम आती है, क्या ताकत बढ़ाती है ये? इसका कोई पता नहीं सर, ये आप नेट में सर्च कर सकते हो। अच्छा ठीक है। इम्यूनिटी बूस्टर है सर वैसे। लाइक इम्यूनिटी बूस्टर ये काम करती है। एल्टीट्यूड में जैसे दमा। तो आप कितनी दोगे हमें ये, मतलब कैसे? अब 300 के हिसाब से इसमें से छांट के कुछ भी ले सकते हो। जितना अच्छा, जंगली जीरा लाइटिंग है ना, काला जीरा, ये है काला जीरा। सलाद में तेरा काम है। अच्छा अच्छा। दाल में छोका मारो में या मतलब मैगी में भी कुछ भी नहीं, तो ऐसे कर दिया। ये काला जीरा जो यहाँ पाया जाता है। तो अब दे दो हमें, फिर हम डाल लेते हैं जेब में, इनका यूज करके देखेंगे। अभी यहाँ पर भी ऐसे लोग बहुत हैं जिन्होंने अभी ये यहाँ के लोकल के लोगों ने देख पाए मतलब अभी तक। अच्छा, छोटा समझो। तो दोस्तों ये एक टाइम पे इसको बोला जाता है जेल यहाँ की। बट पहले जमाने में क्या था कि जब लड़ाइयाँ होती थी, नेपाल ने बहुत सारी लड़ाइयाँ यहाँ पे की हैं, बहुत सारे कबीले होते थे, तो क्या होता था इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं और पूरे गांव के बच्चों को, लेडीज को यहाँ अंदर एज ए बंकर इसको यूज किया जाता था। ठीक बोल रहा हूँ ना जी मैं? यहाँ पे और यहाँ से इन सुराखों से बंदूकें बाहर आती थी, तब फायर होते थे। हाँ, यहाँ पे जब तो- गोरखा अटैक कर रहे थे तो उस समय अटैक नहीं कर पाए गोरखा, यहाँ छिप जाते थे। हाँ तभी गोरखा खंडर कर किया है। हाँ। ऐसी जेल ही है उसके। तो उसके बाद ही इसको बना दिया गया जेल। इसके अंदर देखोगे आप, इतने छोटे छोटे घर हैं। और ये इस पत्थर साइज देखिए आप, ये वाला ये है। और मतलब ये बनाए इतने बड़े बड़े पत्थर इसमें लगा रखे हैं, तो ये उस टाइम पे बिना किसी आधुनिक मशीनों के, औजारों के ये बनाया कैसे होगा इन लोगों ने ना? पुराने जमाने में मिस्त्री हुए सर ये। हाँ। अभी आप अंदर जाओगे तो देखोगे तो यहाँ से पूरा दिखता ही अंदर।
मलारी जाएगा यहाँ से, मलारी। मलारी जाएगा? अभी आपको हिमालय नहीं दिख रहे होंगे ना सर इसमें। अच्छा, मलारी जाने, मलारी निकलेगा जोशीमठ। मलारी जाएगा, उससे पहले आएगा आपका रपकम नाम, लपतल रफ्तल, लपतल लपतल लफ्तल आएगा, और लपतल border है। रिमखिम, रिमखिम आएगा। रिमखिम है, और आपका ये सारल्यांगती है, ऊंटाधुरा है, हाँ। आपका सुलुंग वटियार है। यहाँ से जो ऊपर से बॉर्डर जाते हैं, जोशीमठ यहाँ से आप टच हो गए, यहाँ से जोशीमठ टच हो गया आप यहाँ से पूरा। तो बेसिकली के ये जो इतने बड़े बड़े पहाड़ है, इनके उस साइड है गढ़वाल, इधर आ गया ये कुमाऊं। रेंज दिख रहा है ना सर, ये पूरा हाँ। माउंटेन रेंज है, कुमाऊं का रेंज हो गया, यहाँ से फिर गढ़वाल रेंज आ जाता है। ओके, यहीं से गढ़वाल रेंज पकड़ लेता है। ये हरदेवल जो पिक है ना, ये हरदेवल नहीं दिख रहा है अभी। है। हरदेवल है, त्रिशूल है, ऋषि पहाड़ है। त्रिशूली, त्रिशूली पर्वत है। त्रिशूल पर्वत इधर ही है सर, ये त्रिशूली पर्वत है, और इधर आपका ऋषि पहाड़ आ गया। हम बोलते ना आप थोड़ा जल्दी आते तो मैं आपको नीलम ग्लेशियर भी घुमा देता सर। बच्चे है ना साथ हाँ। छोटे। अगले बार आए सर, परिताल का परमिशन बनाओ तो सर, गढ़वाल से तो आते हैं ना सर, गढ़वाल से यहाँ तक आते हैं, लपतल तक उनको परमिट है। हाँ। तो यहाँ से ऊपर का परमिट नहीं है मेन। हाँ। अब परमिट बन जाएगा सर, टूरिस्ट को भेजने का कर रहे हैं आप। जो हम्म। परिताल है यहाँ से ऊपर, गढ़वाल यहाँ से करने की सोच रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट के लिए अच्छा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से बद्रीनाथ भी जा सकता है ना, बद्रीनाथ नजदीक पड़ता है। हाँ। बद्रीनाथ इधर बनना था, बोलते नीचे मापा आदि शंकराचार्य जी आए थे, अच्छा, पर यहाँ पे गांव वालों ने पता नहीं क्या कर दिया, वो वापिस चले गए। अच्छा। यहाँ पे मापा है, नीचे मापा हाँ, मापा है। इससे ऊपर को बद्रीनाथ बनना था। अब कुमाऊं और गढ़वाल हो गया सर, एक ही है ना, तो एक ही उत्तराखंड होना था, वो अच्छा रहता। अब गढ़वाल और कुमाऊं ना एक हो थोड़ा गए हैं। गढ़वाल में टूरिज्म ज्यादा है, यहाँ कम है, बहुत हाँ। कम है, यहाँ बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि नंदा मैया का जो मेन शकल है ना सर, हाँ। उधर है, गढ़वाल की साइड है। जो ये नंदा जात यात्रा जाती है वहीं से जाते हैं। क्योंकि जहाँ मैया की जहाँ के नैन होंगे, पर इनको हम नंदा देवी मानते हैं, ये पार्वती माँ है। तो लवराज सिंह भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्होंने अच्छा गेस्चर किया। तो जो हमसे हुआ, हमने भी इनकी थोड़ी बहुत हेल्प की। और मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप भी इस वैली को देखें, बड़ी ही खूबसूरत वैली है, बट सिर्फ रोड खतरनाक है। तो अच्छे स्किल ड्राइवर ही यहाँ पे आएँ, अच्छी गाड़ियाँ लेके आएँ, फुल ऑफ एडवेंचर। वर्दी है रोड, लद्दाख और स्पीति इसके सामने कुछ भी नहीं है। कपड़े जो भी हाँ। जैकेट अच्छे कपड़े लेके आए यहाँ पे ना। जरूरी है सर। तो अभी हमें निकलना होगा मुनस्यारी वापस, क्योंकि बजने वाले हैं 4, हम लेट नहीं हो सकते। ट्राई करेंगे कि सनसेट से पहले हम वो रिवर क्रॉसिंग पार करें। तो मिलते हैं भाई जी, है हम आएंगे फिर मिलेंगे आपसे दोबारा। सर ब्लॉग देखेंगे आपका हाँ। चैनल नाम तो बता दो सर। आपका नेट चल रहा है यहाँ पे? नेट नहीं चल रहा सर, मैं सर्च मार लूंगा यहाँ, आप खाली ड्राइव टू ड्रीम्स नोट कर लेता ना सर। हाँ। इतना दूर आए सर आप। हाँ।